कल जो है आपने समाअत फरमाया कि जो इस तरह की बात करते हैं कि किसी को बुरा क्यों कहें, जितनी देर किसी को बुरा कहेंगे दुरूद पाक पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। उसका जवाब कल आपने समाअत फरमाया कि ऐसे लोगों का जवाब क्या है। यकीनन दुरूद पाक तिलावत कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल वजीफ़ा है, मगर शरीयत ने हर एक के लिए कोई मकाम मुतय्यन किया है। जिस जगह पर जो चीज़ ज़रूरी है उस जगह पर वही करना होगा। जैसे मिसाल दी थी कि ज़बह करने के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है, कोई वो छोड़ करके दुरूद शरीफ पढ़े तो वो जानबूझ के ऐसा करे तो वो जानवर मुर्दार हो जाएगा। इसी तरीके से बताया था कि कुरान पाक पढ़ने से पहले हुक्म है इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यह हुक्म दिया गया शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, इसका हुक्म हुआ। तो अगर कोई वहाँ पर यह कहे कि शैतान क्यों कहें, हम शैतान को मरदूद क्यों कहें, वहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ें तो ये सवाब मिलेगा। नहीं, खुदा ने जो हुक्म दिया है जो जिस मकाम पर है वो वहाँ करना होगा। इसी तरीके से जब बदमज़हबियाँ फैल रही हों, बेदीनियाँ फैल रही हों, तो अब वहाँ पर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ना काम नहीं आएगा, बल्कि बदमज़हबियों बददीनियों का रद्द करना ज़रूरी है। अब यहाँ फरमाते हैं इस नापाक तरीन फ़िरक़े सुलह कुल्लिया के अफराद हर तबक़े में और हर एक तबक़े में अलहदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी सुलह कुल्लियत मलऊना का प्रचार करते हैं। आवाम के तबक़े में जो लोग सुलह कुल्ली हैं वो यूँ बकते हैं कि अगर इन सुन्नी मौलवियों के फ़तवों पर हम अमल करेंगे तो हम दुनिया में कहाँ रहेंगे। मौलवी तो कहते हैं कि हर बदमज़हब हर बेदीन से नफ़रत व अदावत रखो, फिर हम दुनिया का कारोबार, अपनी तिजारत, अपना व्यापार क्यों कर चलाएँगे। किसी की नौकरी, किसी के यहाँ मुलाजमत, किसी के घर पर मजदूरी कैसे कर सकेंगे। इस तरह की बात करते हैं। अल्लाह रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला वसल्लम की शान रफ़ी में जब किसी मुर्तद की तौहीन, गुस्ताखियाँ या किसी मसले दीनिया ज़रूरिया के मुताल्लिक़ किसी बेदीन की तकज़ीबें उनके सामने पेश की जाती हैं तो ये यूँ कहकर जाहिलों को बहकाते हैं कि मियाँ ये मौलवियों के झगड़े हैं, मौलवी जाने, हम तो जाहिल आदमी हैं, हमारे नज़दीक सभी मौलवी अच्छे हैं, हम अपनी ज़बान से किसी मौलवी को क्यों का बुरा कहें। फरमाते हैं मगर इन इंसान नुमा जानवरों को, बल्कि जानवरों से भी बदतर गुमराहों को क्या इतनी भी खबर नहीं कि ज़माने मौजूदा से पेशतर जो हमारे अगले पुरखे बाप दादा सुन्नी मुसलमान थे, उनका दीनो मज़हब वही था जो हुज़ूर सय्यदुना गौसुल आज़म व हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ व हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हज़रत शेखुल मशाइख़ सुल्तानुल औलिया निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी, हज़रत शाह अब्दुल हक रुदौलवी, हज़रत कुतुब आलम पंडवी, हज़रत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी के छौचवी, हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी, हज़रत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियारी, हज़रत शाह वजीहुद्दीन गुजराती, हज़रत शाह आलम अहमदाबादी, हज़रत शाह पीर मोहम्मद सिलौनी, हज़रत मखदूम अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी, हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चराग़ दहलवी, हज़रत मखदूम बंदा नवाज़ केसू दराज, हज़रत मीरा सैयद अली दातार, हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी, हज़रत बदीउद्दीन शाह मदार, हज़रत मखदूम अली फ़क़ी माहिमी, हज़रत सैयदना शाह बरकतुल्लाह कादरी मारहरवी, हज़रत सैयदना शाह अच्छे मियाँ मारहरवी व दीगर औलियाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का था। क्या इन खुबसा को इतना नहीं सूझता कि इस 1350 बरस से ज़ायद कदीम दीन इस्लाम व मज़हब अहले सुन्नत के मुकाबले में जिस पर अगले ज़माने के तमाम अहले इस्लाम व औलियाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम होते चले आए हैं, जो शख्स कोई नया अक़ीदा, नया मज़हब, नया फ़िरक़ा गढ़ कर मुसलमानों के सामने पेश करे वो हरगिज़ सुन्नी मुसलमान नहीं बल्कि गुमराह बदमज़हब बेदीन है। नहीं, ख़बर ज़रूर है, और इतनी बात की ख़बर तो हर गंवार मुसलमान, हर किसान मुसलमान, हर मज़दूर मुसलमान को भी है जो अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहता है कि जुमला मसाइल ज़रूरिया दीनिया वही मसाइल तो हैं
जिनको उसी 1350 बरस से ज़ायद कदीम सच्चे मज़हब अहले सुन्नत के मानने वाले बराबर दीन के ज़रूरी मसाइल मानते चले आए। ये दीन इस्लाम वही तो है जो 1350 बरस से चला आ रहा है। जो किसी ज़रूरी दीनी मसले के ख़िलाफ़ अपना अक़ीदा गढ़े वो इस कदीम दीन इस्लाम और मज़हब अहले सुन्नत का मुखालिफ है, और जो उस 1350 बरस से ज़ायद कदीम दीन इस्लाम व मज़हब अहले सुन्नत का मुखालिफ हो वो गुमराह बेदीन है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो इन सुलह कुल्लियों की समझ में नहीं आ सकती? लेकिन ये सुलह कुल्लिया चाहते ही ये हैं कि ऐसे फ़रेब देकर अवाम अहले इस्लाम के दिलों से मसाइल दीनिया ज़रूरिया की अज़मत व अहमियत निकाल दें। फरमाते हैं रहा तौहीन व गुस्ताखी का मसला तो मुर्तद्दीन देवबंदिया व मुल्हिदीन चकरालविया, ज़नादिक़े खाकसारिया और बेदीनाने लीगिया वग़ैरहुम कुफ़ार व अशरार ने अल्लाह रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़ीम व जलील सरकारों में जो गंदी तौहीनें सड़ी हुई दुश्मनाम तराजियाँ की हैं वो तो इन सुलह कुल्लियों की समझ में नहीं आई। इन गुस्ताखियों को बहुक्म शरीयत कुफ्र और इन गुस्ताखों को हस्बे फतवाए शरइया काफिर मुर्तद कहना इनके नज़दीक मौलवियों का झगड़ा हो जाता। जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की, सरकार दो आलम वसल्लम की शान में बेअदबियाँ की, तो बेअदबी करने की वजह से काफिर मुर्तद हो गए। तो ये सुलह कुल्ली कहते हैं कि ये मौलवियों का झगड़ा है। फरमाते लेकिन जब वैसी ही बल्कि उनसे बहुत हल्की बातें खुद इन सुलह कुल्लियों या इनके बाप दादा के लिए कोई कह देता है कि मसलन तुम्हारा मुंह सूअर कैसा है, तुम्हारे बाप के कान की क्या तखसीस, ऐसे कान तो गधे के भी हैं, तुम्हारी वालदा मुशफ़िक़ा के पेट की कुछ खुसूसियत नहीं, ऐसा पेट तो बिज्जू का भी है, तुम्हारे दादा साहब चमार से भी ज़ायद जलील थे, तुम्हारी दादी साहिबा चमारी थी, तुम्हारे नाना साहब चौड़े भंगी थे, तुम्हारी नानी साहिबा चौड़ी यानी भंगन थी। तो फ़ौरन ही ऐसे कलिमात का गाली और दुश्मनाम होना खुद इन सुलह कुल्लियों की समझ में आ जाता है। और कहने वाले से इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए फ़ौरन ही तैयार हो जाते हैं। उस वक्त ये हरगिज़ नहीं कहते कि भाई हम तो जाहिल आदमी हैं, किसी मौलवी से जाकर के पूछो कि ऐसे अल्फाज हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के हक़ में गाली है या नहीं। नहीं कहते कि जाके पूछ के आओ पहली गाली है कि नहीं फिर लड़ेंगे, नहीं, बग़ैर पूछे हुए फ़ौरन लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और इन बातों से उनकी तौहीन हुई है या नहीं ये झगड़े मौलवी लोग समझ सकते हैं, हमारी समझ में ये बातें नहीं आती। बल्कि ऐसे अल्फाज सुनते ही ये सब नहीं होता कि पूछ के आएंगे, मसला मालूम करेंगे, गाली हुई कि नहीं हुई, अब क्या बदला लेना चाहिए, उसके बदले में कितनी गाली देनी चाहिए, नहीं पूछेंगे। बल्कि फ़ौरन क्या होता है, बल्कि ऐसे अल्फाज सुनते ही फ़ौरन मारपीट गाली गलूज के लिए आमादा हो जाते हैं। तो साबित हुआ कि मुर्तद्दों बेदीनों ने अल्लाह रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत वाली बारगाहों में जो कुछ दुश्मनामें बकी उनको भी ये सुलह कुल्लिया नारिया क़तअन समझते हैं, मगर अपनी और अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की तौहीन को बुरा और जुर्म समझते हैं। लेकिन खुदा और रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रफ़ी व जलील सरकारों में गालियाँ, दुश्मनामे बकने को कुछ बुरा नहीं समझते, इसको कुफ्र ही नहीं जानते। लिहाजा इन मुर्तद्दों बेदीनों के कुफ्र व इर्तिदाद पर पर्दा डालने के लिए ही इस मसले को मौलवियों का झगड़ा बता देते हैं। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाह ताला सबको हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिरहमतिही।